नमस्ते। आज बात 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले की। इस मामले में एक नया मोड़ आया है और इस मोड़ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। यह मोड़ इस मामले को कहां पहुंचा सकता है? ये जो कुछ हुआ है पिछले 1-2 दिनों में, इससे क्या इस मामले पर वाकई कोई फर्क पड़ेगा या स्थितियां जस की तस रहेंगी? हम ये भी इस वीडियो में समझेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी आरक्षण के घोटाले की बात कर रहे हैं, उनके सामने अब क्या विकल्प है और वो क्या करने वाले हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप से क्या इस विषय पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ सकता है जो वाकई इस विषय की दिशा को बिल्कुल बदल के रख दे, मोड़ कर रख दे। ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के घोटाले की बात करने वाले अभ्यर्थियों की और उनके लीडर्स की, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। उस बात का जो राहुल गांधी ने उनसे कही है, शब्द ब शब्द विश्लेषण करने वाले हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी न सिर्फ रायबरेली के सांसद हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे हैं। और वो ओहदा, वो पद एक संवैधानिक पद है। इसलिए उनसे किसी भी मुलाकात का होना इन अभ्यर्थियों का 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए बहुत मायने रखता है। यह मुलाकात जो हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। यानी कि लोकसभा, जिसमें वो नेता प्रतिपक्ष हैं और जिसके वो सदस्य हैं, और जो लोअर हाउस है जहां पर सांसद बनना सरकार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है, उस मंच पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुनी जाती है, वहां पर वो इस मुद्दे को उठाएंगे। ये मायने रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि नेता प्रतिपक्ष अगर इस विषय को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए उठाते हैं, इसमें आरक्षण पीड़ितों का पक्ष लेते हैं, उनकी बात कहते हैं, उनका मसला पेश करते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं, तो इसके राजनीतिक मायने बहुत हैं। निश्चित रूप से इन प्रश्नों का अपना एक वजूद होगा, इन प्रश्नों का अपना एक मतलब होगा और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसे नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। अब क्या वाकई महत्व तो इसका है, और क्या वाकई इस राजनीतिक दबाव से इस मामले की दिशा बदल जाएगी? इस पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुशील कश्यप जिन्होंने मुलाकात की है, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। 69,000 पीड़ित अभ्यर्थी आज रायबरेली सांसद राहुल गांधी जी से मुलाकात किया, जिनमें राहुल गांधी जी ने हम सभी युवाओं को भरोसा दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदूर समाज से आने वाले गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, अगर हमको मौका मिला तो हम आपके साथ में न्याय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती में ससमय निस्तारण करती, लेकिन वो जानबूझकर, कमजोरों से जुड़ा मामला है, आरक्षण से जुड़ा मामला है, इसलिए उसको जानबूझ करके अदालत में फंसाए हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने सुशील कश्यप के नेतृत्व में, जो कि उनका संगठन है और जिसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी से मुलाकात की है, तब जब वो रायबरेली यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए थे। इसके बारे में मैं आपको और विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है उस पर एक नजर डाल लेनी बहुत जरूरी है, और तब इस मुलाकात के मायने हम समझ पाएंगे। दरअसल हुआ यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो हैं, वो अब तक पिछले 7 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेताओं के समर्थन को अपने पक्ष में लाने के प्रयास कर रहे हैं। खासकर जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं या जो दलित वर्ग के नेता हैं, उनका समर्थन प्राप्त करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है।
लखनऊ की सड़कों पर, दिल्ली में उन्होंने धरने प्रदर्शन किए हैं। और अभी पिछले दिनों भी जब सुनवाई पर सरकार की ओर से रुचि नहीं ली जा रही थी, इन अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया लखनऊ में। इसके बारे में जो वीडियो मेरा है वो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। और प्रदर्शन की वो तस्वीरें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि राजनीतिक नेतृत्व जो है वो इस विषय को अगर गंभीरता से नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है? क्या वजह हो सकती है उसके इस प्रकार से तटस्थ बने रहने की? यह भी जान लेना बहुत जरूरी है मित्रों कि उन प्रदर्शनों में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने किन नेताओं के घरों के सामने प्रदर्शन किया। तो एक तो बेसिक शिक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं संदीप सिंह, उनके घर के सामने प्रदर्शन हुए। और दूसरा बड़ा प्रदर्शन जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके आवास के बाहर हुआ। और एक महिला अभ्यर्थी की बात तो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें वो ये कह रही थी कि मेरी चूड़ियां दे दीजिए। वो वक्तव्य काफी प्रसिद्ध हुआ, काफी लोगों के बीच में फैला और उससे यह पता चलता है कि जो निराशा है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों में वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला उनका है वो 1 साल से ज्यादा वक्त से जस का तस पड़ा हुआ है और हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसके बाद उस मामले में कोई प्रगति ही नहीं हुई है। इन हालात ने इन अभ्यर्थियों की पीड़ा को बढ़ाया है, उनकी परेशानी को और बढ़ाया है, उनकी व्यथा को और बढ़ा दिया है। इसी वजह से वो ये प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं और वापस राजनेताओं के पास जाकर उनसे ये गुहार लगाने को मजबूर हो रहे हैं कि कुछ कीजिए साहब, इस मामले में कुछ प्रगति करवाइए, इस मामले का फैसला करवाइए ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। इस बीच में दोस्तों एक और बात हुई है और ये बात भी मैंने आपको अपने ट्वीट और पोस्ट के जरिए बताई थी कि कैसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस उनको नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस कोटा इसमें लागू नहीं किया गया 10% का, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए पिछले दिनों। उनका कोर्ट से यह कहना है कि हाई कोर्ट ने यह बात कही कि ईडब्ल्यूएस लागू होना चाहिए था लेकिन हाई कोर्ट ने इसको लागू करवाने का आदेश नहीं दिया। तो ये कहते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उनका पहुंचना भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। क्यों? क्योंकि वो भी एक साइजेबल चंक है और वो भी कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी जा रही है तो उनको याची लाभ तो दिया ही जाए। ये भी एक पहलू है इस बात का। अब आते हैं जो इस वीडियो का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है और जिसको डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया उस पर। वो बात है इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सुशील कश्यप आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। जाहिर सी बात है वो संघर्ष कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक गुस्सा, एक निराशा स्वाभाविक है। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो मैंने इस उनके वक्तव्य से हटा ली है, लेकिन जो उनसे जुड़े हुए हैं वो उनके वक्तव्य को जानते हैं। बहरहाल अब राहुल के बयान की तरफ आते हैं। राहुल गांधी ने अगर यह आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे तो एक बात बिल्कुल तय है दोस्तों, वो ये है कि सरकार पर, चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। इस बयान का एक मतलब और भी है, इस दबाव का एक अर्थ और भी है। अगर राहुल गांधी इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष लोकसभा में उठाते हैं, और एक बात जो उन्होंने और कही है वो भी जान लीजिए, उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, प्रधानमंत्री को इस बारे में सीधे बताएंगे कि इस मामले में न्याय किया जाना चाहिए। इन दोनों ही बातों का केंद्र सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव होगा, क्योंकि मामला पिछड़ों और दलितों से जुड़ा है और सरकार के भीतर से इसकी आवाज उठ चुकी है। केंद्र सरकार ने इस बाबत उत्तर प्रदेश सरकार को कहा भी था और तभी 2022 के चुनाव से ठीक पहले 6800 अभ्यर्थियों की, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की एक लिस्ट भी जारी की गई थी और वो भी केंद्र सरकार के सक्रिय होने के बाद हुआ था। तो अगर राहुल गांधी ये दबाव बनाते हैं, ये विषय उठाते हैं, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो अनमनापन दिखाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 1 साल में इस मामले को डिसाइड कराने में, वो संभवतः ना दिखाई दे। फिर से मेरी बात नोट करिए, ये जो दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार के ऊपर लोकसभा में
उसका सीधा असर अदालती कार्रवाई पर ऐसे पड़ेगा कि सरकार वहां पर मजबूती से अपनी बात रखने को मजबूर हो जाएगी। और एक बात और हो सकती है, और वो लीगल हो सकती है। लीगल इसका पक्ष क्या है वो भी समझ लीजिए। लीगल पक्ष इसका यह है कि जैसे ही सरकार इस मामले में आगे बढ़कर अपना पक्ष रखना शुरू करेगी, अदालत में हाजिर होना शुरू करेगी, वैसे ही इस केस के तुरंत डिसाइड होने की चांसेस बढ़ जाएंगी, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। और ये मुझे लगता है कि आरक्षण की बात करने वाले, आरक्षण मांगने वाले या घोटाले की बात कहने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छा होगा ही, सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। तो ये राहुल के इस मामले को उठाने के परिणाम होंगे। एक, राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, सरकार ज्यादा सक्रिय होगी। दूसरा, सरकार के भीतर जो पक्ष हैं जो चाहते हैं कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या जो भी लोग हो, वो सब सक्रिय हो जाएंगे। वो सब इस मामले को सरकार के भीतर उठाने लगेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर उठाने लगेंगे। इस मामले को ज्यादा जोर मिलेगा। राहुल के सक्रिय होने का मतलब यह है। दूसरा, इस दबाव का सरकार के अदालत में पेश होने पर सीधा असर दिखाई देगा, और वहां पर अदालत में सरकार की जो सक्रियता है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो हो सकता है बड़ी दिखाई दे, और हो सकता है कि फिर यह मामला तेजी से निर्णित हो। लेकिन एक्चुअल में जो कुछ होगा इस पर मेरी नजर रहेगी। ये मेरा विश्लेषण है। अगर आप इन बिंदुओं से वाकई सहमत हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो के कंटेंट से सहमत हैं तो इसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। ये बेरोजगार, पीड़ित, वंचित, शोषित लोगों का ही मंच है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप जितना ज्यादा इस मंच को और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अवश्य पहुंचाएं। आगे भी हम इस विषय पर बात करते रहेंगे। थैंक यू।